दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय युवक का हाल। देखते हैं क्या न्याय निकल के आता है। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहीं और इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं उसी बिजनेस में। तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका थंब नज़र में आ रहा है। काफ़ी ब्रेन के तेज़ कार्य करने की शक्ति दिखाता है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो अगर हम देखें तो इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रबल है इनकी लॉजिकल रीजनिंग से। ऐसे में जो भी ये डिसीजंस लें तो लॉजिक्स का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि शॉर्ट फिंगर्स भी हैं, जल्दी डिसीजंस लेने वाले हैं और हथेली भी लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स। दूसरा, स्क्वेरिश हथेली है तो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरा, अगर हम यहाँ पर हाईलाइट के रूप में देखें ये गैप, तो ये लोगों से अलग सोचने वाले व्यक्ति भी हैं। आज से आगे का सोचते हैं, फ्यूचर का। जब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहती है तो इंसान को कुछ भी नज़र में नहीं आता है, सिर्फ इच्छा शक्ति ही वहाँ काम करती है। हाईलाइट के रूप में एक चीज़ और नज़र में आ रही है, यहाँ पर इनकी बुध की फिंगर, इसकी ऊंचाई रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशंस है इनके किसी के साथ भी, चाहे अपने वेंडर्स के साथ हों, चाहे अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हों, चाहे किसी के भी साथ हों, पर्सनल कम्युनिकेशंस भी हों, वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं हैं। यानी उस पर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए है। डीपली आपको उतरना पड़ेगा चीज़ों में, तब जा कर के आपको क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो आप काफ़ी जगह से ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ थिंग्स आप कई जगह से धोखा भी खाएंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। इनकी फर्स्ट फिंगर यदि हम देखें, फर्स्ट फिंगर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आपकी गुरु की फिंगर है। गुरु की फिंगर का जब टिल्ट भी शनि की फिंगर की तरफ हो, ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर का होता है। ऊंचाई लंबी होने से एम्बिशंस रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती है, इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। शनि की फिंगर का टिल्ट ऊपर से यदि हम इस प्रकार देखते हैं तो टुवर्ड्स सूर्य फिंगर है, और सूर्य फिंगर का टिल्ट काफ़ी ज़्यादा शनि फिंगर की साइड में है और बीच में यहाँ पर गैप भी है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है। दूसरा, अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलनी है या कोई चीज़ इनहेरिटेंस में मिलती है, वहाँ पर आपको डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। इस प्रकार का गैप सूर्य की फिंगर में और लिटिल फिंगर में ये दर्शाता है आपकी व्यापारिक बुद्धि को। इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, ये डिफरेंटली उसे एनालाइज कर पाएंगे और डिफरेंट तरह का सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। ये कैपेबिलिटी रखते हैं। जब ये फिंगर्स जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक छिद्र नज़र आएगा जहाँ से ये आर पार देख सकते हैं। यहाँ से ये आर पार देख पाएंगे। ये फर्स्ट 25 ईयर्स के लिए रहता है, ये 50 और ये 75 ईयर्स। यदि ये आर पार देखते हैं तो हाथ में पैसा उतना सेव करके कैश फ्लो नहीं रख पाते हैं। पैसा आता है और जाने की तैयारी के साथ आता है। या तो ये कोई री इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं जिसकी वजह से कि वो री इन्वेस्ट हो जाए, नहीं तो ये कॉमनली देखा गया है कि पैसा हाथ से निकल जाता है। आइए देखते हैं इनकी फिंगर्स को। फिंगर्स पर इस प्रकार की काफ़ी महीन रेखाएं नज़र में आएंगी आपको। ये रेखाएं इनके हर फिंगर के दोनों फैलेंजेस पर हैं। तो जब सूर्य की एनर्जी इन फिंगर्स के पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये लाइंस इनको फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जिस भी ग्रुप में बैठे होंगे, बच्चों में बैठे होंगे तो बच्चों जैसी बात कर लेंगे, बड़ों में बैठे होंगे तो बड़ों जैसी बात कर लेंगे। इस प्रकार की ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस हमें शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो इनके अगर फैलेंजेस के ऊपर अगर हम देखें ध्यान से तो इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी मिलेंगी। यहाँ एक अलग से दबाव मिलेगा, हर एक फिंगर के ऊपर दबाव है। तो ऐसे में इन्हें मेंटल टेंशन्स भी दिखा रहा है। शनि के फिंगर के ऊपर जब इस प्रकार से दबाव हो या लाइंस हो, तो चाहे आप इनसे दिन में काम करवाएं, रात में काम करवाएं, ये काफ़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं। सेकंड फैलेंज गुरु की फिंगर का बताता है इनके मैनेजरियल स्किल को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इनके प्रबंध शक्ति को। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई भी ऐसा चैलेंज नज़र में नहीं आ रहा है। ये एक तिल या धब्बे का फॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है यहाँ पर। तो इन्हें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके जो संबंध हैं इनकी ईगो की वजह से कहीं बिगड़े ना। वर्क एरिया में कई बार इंसान साथ में कुछ कैजुअल हो जाता है और अपने डेली के वर्क फंक्शंस को इग्नोर करने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपनी पूरी पकड़ बनाए रखें बिजनेस के ऊपर, तभी वो सक्सेस रहेगा। आइए देखते हैं शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं,
और कितनी डिटेलिंग में उतरते हैं आप अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाने के लिए। तो ओवरऑल ये फैलेंज आपका ठीक है। आगे यदि हम देखें तो ये फैलेंज है आपका सन फिंगर का। सन फिंगर का भी आपका फैलेंज ठीक है, इस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये आपका हार्डवर्क दिखाता है और मेहनत दिखाता है। यदि हम लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज देखें तो ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, तो इस पर भी कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हो रही है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। गुरु फिंगर की थर्ड फैलेंज पर यदि इस प्रकार से तिल या धब्बा दिखाई दे तो आपके फूड हैबिट्स चेंज हो चुके होते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। गुरु मीठे का शौकीन होता है तो मीठा इंसान ज़्यादा पसंद करने लगता है। लिवर से संबंधित रोग या नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये नहीं कह रहा कि आपको ये बीमारी लग जाएंगी। आइए देखते हैं आगे आपके माउंट्स को। देखिए माउंट्स जिस प्रकार के हैं ऐसे में संघर्ष की मात्रा भी काफ़ी बढ़ती है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए ओवरऑल काफ़ी रेखाएं आपके पास कम हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। जुपिटर माउंट पर जो रेखाएं हैं, ये रेखा आपको संतान का सुख देती है और बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखा भी रहेगी है और आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी जागृत करती है। इस प्रकार की रेखाएं जो यहाँ पर बनी हैं आपके वाहन का सुख भी दिखाती हैं और साथ में ये भी दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। शनि के माउंट पर कुछ रेखाएं इस प्रकार के इंप्रेशन लिए हुए हैं, हल्के हल्के इंप्रेशन हैं ये। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शनि का जो माउंट है उभार में तो ठीक है, आपको फल देता हुआ माउंट नज़र में आ रहा है, लेकिन इस पर जो रेखाएं हैं वो उतनी मिसिंग हैं। एक्चुअल रेखा इस प्रकार से एक ना एक क्लियर कट खड़ी रेखा ज़रूर मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। अभी आपको ये माउंट फल दे रहा है और इस प्रकार के छोटे छोटे से इम्प्रेशंस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये आपको अस्थायी इनकम देते हैं, परमानेंट इनकम नहीं देते हैं। आइए देखते हैं ये सूर्य का माउंट क्या कहता है। देखिए सूर्य के माउंट की तरफ शनि के माउंट का इधर से टिल्ट आ चुका है। कुछ यहाँ पर डिप्रेशन की स्टेट है और कुछ ठीक है। सूर्य की जो फिंगर है वो भी आपकी लो सेट है, काफ़ी रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है सूर्य की फिंगर। तो ऐसे में नेम फेम के प्रति काफ़ी संघर्ष लगता है। इस प्रकार की रेखाएं मन का भटकाव करती हैं। ये आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा पर जब भी इस प्रकार की रेखाएं चलेंगी आड़ी, तो ये आपके मन का भटकाव करेंगी कि मैं ये बिज़नेस कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, यही सब चीज़ें लगी रहेंगी। यहाँ से शुरू होती हुई आपकी रेखाएं हैं। ये जितनी ऊपर से शुरू होती है इंसान काफ़ी अर्ली स्टेज से ही पैसा कमाने लग जाता है। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, ये चीज़ यहाँ पर शो करती है। ये आपका व्यापार का माउंट है, जिसे मरकरी का माउंट कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना तो उठाव है उतना, ना ही वैसी रेखाएं नज़र में आ रही हैं। ये आपकी विवाह की रेखा है, इस प्रकार से गिरती हुई नज़र में आ रही है। तो लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। ये एक दो रेखाएं इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं जो कि व्यापारिक बुद्धि आपकी दिखाती हैं। ओवरऑल व्यापार के हिसाब से माउंट दबा हुआ माउंट है ये। आइए देखते हैं मंगल का एरिया क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट में उठाव भी है, क्लियर माउंट है, अच्छा माउंट है। एक क्रॉस यहाँ पर क्लियर कट नज़र में आ रहा है। तो जो आप वाहन वगैरह ठीक से और ध्यान से ही चलाएं। मंगल का माउंट आपको साहस देता है और बॉडी में एनर्जी देता हुआ माउंट है ये क्रॉस जो है वो ब्लड वर्क दिखाता है, चाहे वो एक्सीडेंट के थ्रू दिखाए, चाहे वो ऑपरेशंस के थ्रू दिखाए। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स पर ये इस प्रकार का जो एग्रेशन और एंगर ये दिखा रहा है। जब आप अंगूठा और पास लेके आएंगे ये और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये मंगल रेखाएं अपना काम कर रही हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है जो कि आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखती हैं। यह आपका मून का माउंट है। देखिए मून का माउंट आपका अच्छा माउंट है, आपको यात्राएं कराने वाला माउंट है। जिस प्रकार का आप काम करते होंगे उसी प्रकार की आप यात्राएं करेंगे। दूर दूर स्थानों से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। जितना आप बिज़नेस को फैला सकते हैं उतना आप फैला भी पाएंगे। यहाँ पर एक डेंट की फॉर्मेशन है, तो डेंट की फॉर्मेशन मतलब आपको धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप जिससे भी अपना सीक्रेट शेयर करेंगे वो इंसान सीक्रेट लीक करेगा और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, पेमेंट्स में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको धोखे मिलेंगे। तो जो भी आप
काम करें काफ़ी ध्यान से ही करें। तीसरा, पानी वाले स्थान से ज़रूर दूर रहें, चाहे वो वाटर बॉडीज़ में आपके ओशंस हों, रिवर्स हों या वाटर स्पोर्ट्स हों। चौथा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो या प्रोस्टेट हो, हर्निया हो, पेट से संबंधित कोई और बीमारी हो। इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी बीमारियां आपको होनी है, लेकिन हाँ, पेट से संबंधित या लोअर बॉडी पार्ट से संबंधित जो भी कमर से नीचे के रोग हैं वो आपको हो सकते हैं। यहाँ पर एक फ़िश की आकृति बनती हुई नज़र में आ रही है इस प्रकार से, तो आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर देगी और इसका जो मुख है वो आपके व्यापार के क्षेत्र की तरफ है। मरकरी माउंट को देखता हुआ इसका मुख है, तो व्यापार से आपको काफ़ी आकस्मिक धन लाभ रहेगा। ये रेखा कहीं ना कहीं आप संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। ये वीनस का एरिया है, ये मून का एरिया है। ऐसे में व्यसन भी देखा जा सकता है, कईयों को व्यसन की भी आदत होती है। ये आपका शुक्र का माउंट है। देखिए, शुक्र का माउंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, थोड़ा यहाँ से डेंटेड है माउंट। अदरवाइज़ एरिया अच्छा है और क्लैरिटी है माउंट में। कुछ एक फ़िश की इस प्रकार से आकृति भी बनती हुई नज़र में आ रही है, तो आपको ऐश्वर्य देता है ये माउंट। लेकिन फ़िश के लिए देखिए पानी होना बहुत ज़रूरी है माउंट में, ये भी एक चीज़ देखी जाती है। यहाँ कोई ना कोई देखिए फैमिली में एक या दो लोग रहते हैं जिससे आपके सीवियर मतभेद हैं। अब ये कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और आपकी ग्रोथ की। आप इन्हें अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब रेखाएं ये डार्क हो जाएं इस प्रकार से, तो रिलेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं मन मुटाव या संबंधों में दिक्कत देखी जा सकती। देखिए, ये भी एक फ़िश की आकृति यहाँ पर बनी हुई है, तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव साइड में रखेगा ऐश्वर्य के हिसाब से। कहीं ना कहीं से पैसा अट्रैक्ट करेगा ये माउंट। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है और बिल्कुल सीधा चलती है और शनि स्थान के नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहता है और ऐसे में कामुक भावनाएं भी इंक्रीज़ करती हैं। क्योंकि इंसान का ध्यान ज़्यादा पैसे में रहता है तो इंसान कमाता भी है, ज़्यादा ध्यान पैसे कमाने में रहता है। और एक इमोशनलेस स्टेट भी रहती है, यानी आप अपने आप को उतना व्यक्त नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना आप करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से नीचे गिरती हुई रेखाएं कहीं ना कहीं इनकम का लॉस भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन काफ़ी अलग होकर के चलती है फैमिली लाइन से या आपकी लाइफ लाइन से। तो इंसान अपनी फैमिली से कुछ अलग ही हट के सोचने वाला होता है। ऐसे में गुरु की प्रधानता ज़रूर देखी जा सकती है। गुरु अपनी तरफ ये लाइन को अट्रैक्ट करता है। मंगल से ज़्यादा स्ट्रांग गुरु रहता है। ऐसे में लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और वहाँ से शुरू होती है, तो एक इंडिपेंडेंट विचार दे देता है। और यहाँ पर इंसान काफ़ी अर्ली एज से ही अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि गुरु जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एरिया है। ये कारण है कि ये अर्ली एज से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऐसे में जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उनसे ये काफ़ी दूर भी चले जाते हैं, वैचारिक रूप से भी काफ़ी दूर रहते हैं। माइंड पर इस प्रकार का स्ट्रेस देखा जा सकता है। ये थ्रू आउट लगा हुआ है, इनका तकरीबन मिडिल एज तक लगा हुआ है। ये 45-50 ईयर्स तक का ये स्ट्रेस लगा हुआ है। इसके बाद ये रेखा मून को देखती है। मून को देखने का मतलब है इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी देना। जितना आप अपने काम में इमेजिनेटिव होंगे और क्रिएटिव होंगे, उतना आपका काम ग्रो करेगा। आपका काम भी उसी टाइप का है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए इम्पल्सिवनेस या एग्रेशन भी ये दिखाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी बिज़नेस की लाइन देखते हैं। ये आपकी बिज़नेस की रेखाएं इस प्रकार से भी चल रही हैं। ये रेखा इस प्रकार से चलती हुई नज़र आ रही है जो कि मरकरी को देख रही है। कुछ रेखाएं इस साइड से भी देख रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लियर कट एक बिज़नेस लाइन नहीं है। ऐसे में क्या है, इंसान 2-3 बिजनेसेस अपनी ज़िंदगी में बदलता है, या अगर सेम बिज़नेस भी हो तो उसमें काफ़ी सारे अप डाउन्स देख लेता है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन इस प्रकार से चलती है। पीछे से काफ़ी स्ट्रगल्स वगैरह रहती हैं। ये दिखाई दे रहा है बचपन से स्ट्रगल, ये ग्रोथ, और यहाँ पर स्ट्रगल। 20 से पहले काफ़ी स्ट्रगल, 20 के बाद भी 21 पर भी स्ट्रगल, या फैमिली से कोई ना कोई चीज़ें निकल के आती हैं जो कि आपको दुख देती हैं।
इस प्रकार की चीज़ ये नज़र में आ रही है और ये ब्रेन लाइन तक जा रही है, मेंटली भी इंसान को डिस्टर्ब करती है ऐसी लाइन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो सेम पैटर्न दोबारा से रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 25-26 साल के होते हैं तो ये आप ग्रोथ देखते हैं जो कि मैसिव ग्रोथ है आपकी। 25 एक साल में आपकी काफ़ी मैसिव ग्रोथ होती है। फिर 26-27 साल की उम्र में दोबारा से ग्रोथ का पैटर्न रिपीट होता है। ये दोनों ग्रोथ के एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है इस प्रकार से। कहीं ना कहीं इंसान इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पैरेलली और काम करने की भी कोशिश करता है, ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आपकी एज है 33 के आसपास की। पीछे से रेखा आई है और आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स इस प्रकार से आप करते हैं 33 पर भी। कई बार स्थान का भी परिवर्तन इंसान थोड़ा बहुत करता है ताकि अपने काम को एस्टैब्लिश कर पाए। देखिए, जो मेन अभी आपका जो क्वेश्चन है आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अभी आपकी जो स्टेज है वो 34-35 की ही है। तो आप ये राइट स्टेज पर ही हैं जहाँ पर ये आप 34-35 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये आपकी बिज़नेस की रेखा के साथ जा कर के मिलती है। देखिए, ये लॉसेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। थोड़े बहुत लॉसेस के साथ आप बिज़नेस को आगे बिल्डअप करते हैं और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्डअप होता हुआ भी। जिस प्रकार से ये लाइन पीछे से जाती है, काफ़ी प्रबल इच्छा के साथ आप करते हैं इसको और आगे जाती है लाइन इस प्रकार से। ब्रेन लाइन के भी ऊपर डिस्टर्बेंस है, यानी कहीं ना कहीं प्रेशर भी आता है और आप आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आपकी मरकरी को देखती है। तो ये बिज़नेस के लॉसेस या साथ में इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों चीज़ें ही रिप्रेजेंट करती है। और आप यहाँ से ग्रोथ भी लेते हैं क्योंकि ये ग्रोथ की रेखा को यहाँ से मिलती है, यहाँ से भी उठती हुई रेखाएं हैं, तो आप ग्रोथ भी लेते हैं इस पे। ये 34-35 की इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी और यहाँ से आपका एक ट्रायंगल शुरू होता है जो कि आपका अच्छा पीरियड शुरू होता है। ये 34-35 से लेकर के 38 तक ये चलता है। 3 साल ये बहुत अच्छा पीरियड आपका जाएगा। साथ में ही फैमिली से भी चैलेंजेस भी रहेंगे, ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। 38 के आसपास भी यहाँ पर कोई ना कोई रेखा है जो कि आपको लॉस करवाती है। इस प्रकार की रेखा यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये 40 आ जाता है। 40 के बाद ये संघर्ष थोड़ा 42 तक रहेगा। फिर आगे लाइफ बढ़ती है, ये 50 है। 50 पर मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी 52 के आसपास रहेगी, जहाँ से ये कनेक्शन बनाएगी आपकी बिजनेस की लाइन का। ये 52 का एरिया है आपका और यहीं पर आकर के आप दो जगह पे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है तो घर से और दूर चले जाते हैं बिजनेस के लिए। तो जो स्थान अभी आपका है उससे कहीं और दूर आप स्थान में चले जाते हैं ये बिजनेस के लिए, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये प्रॉफिटेबल रहेगा ओवरऑल। देखिए, यहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र में आ रही है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो भाग्य रेखा ये 40 पर ख़त्म होती नज़र में आ रही है। ये बहुत ही ब्लीक इंप्रेशंस हैं जो कि यहाँ तक जाते हैं 40 पर। तो लोग यहाँ पर जाके कंफ्यूज होंगे कि ये तो 40 पे ख़त्म हो गई है, अब क्या आगे। ऐसा नहीं है। इसका आप मेरे से उपाय भी लीजिएगा, इंप्रेशंस भी डार्क होंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जब 40 आप टच करते हैं, 40 के बाद 41-42 में आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो 43 से आप दोबारा से आप आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र में आ रही है। ये आपका 43 का ही एरिया है। तो ये 43 से आप दोबारा से ऊपर उठते हैं, ये लाइन बनती है। फिर यहाँ से एक रेखा आपको ये काटेगी तकरीबन 50 साल के आसपास। जब ये काट के चली जाएगी उसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे और ये 50 से ऊपर आप निकलेंगे। तो ये 52 पर जो ये रेखा बनी है ये आपको इन्वेस्टमेंट्स करवाएगी, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स करवाएगी। तो ओवरऑल ये 60 यहाँ पर आपका आता है। तो यहाँ पर घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। 51-52 में दिक्कतें आएंगी लेकिन आप वहाँ से पार पा जाएंगे क्योंकि 52 की रेखा आपके व्यापार के साथ जाकर के मिलती है। देखिए 38-39 पर आपकी मेजर ग्रोथ है, ये भी दिखाई दे रही है अभी की। 39 के बाद जो मेजर ग्रोथ रहेगी वो 52 में रहेगी। इसके बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड ज़रूर है 2-3 साल का। यदि आप ये वाला पैसा यदि सेव करेंगे तो आप आगे सरवाइव करेंगे। तो ये सेविंग्स के लिए आप ज़रूर ध्यान दें क्योंकि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी यहाँ पर जो छिद्र नज़र आ रहे हैं तो आपका पैसा आपके हाथ से निकल सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा सेविंग प्लान बनाएं जहाँ पर कि आप सेव कर पाएँ और फिर आप आगे
42 के बाद आप आगे 43 के बाद आप आगे दोबारा से बढ़ जाते हैं। पैसा आपके पास एक्सट्रीम्स वाला आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिशेस अपना काम करेंगी। पैसा छोटा नहीं आएगा, पैसा मोटा ही आएगा। हाँ, लेकिन इनसिक्योरिटी की भावना आपको ज़रूर देगा। ये आपका मून का माउंट यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉस हैं, ये इनसिक्योर रखेगा आपको। तो ये था आपकी लाइफ के बारे में। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा। यहाँ पर मैं अपना सेशन पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।